नमस्कार साथियों, सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। ये मेरा कल का व्लॉग है, यानी कि गणेश उत्सव के दूसरे दिन का व्लॉग। और इसको मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ। और इस समय भी वॉइस ओवर करने के लिए मुझे बड़ा एफ़र्ट करना पड़ रहा है। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो बाकी दिन की तरह कल भी मैंने डेयरी जाके अपना काम ख़त्म किया और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गई। कल साथियों, रास्ते में मैंने और सोनू ने एक बहुत गंदा एक्सीडेंट देखा जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो वो एक्सीडेंट देख के बड़ा मन ख़राब हुआ। अब मैं दिल्ली पहुंच गई हूं, नहा धोकर मैं तैयार हो गई हूं और मैं पूजा की तैयारी करूंगी। आज अभी तक अंजना निक्की आई नहीं है, तो मैंने ये सफ़ेद मटर जो होती है, सूखी मटर, वो उबालने के लिए चढ़ा दी है। ये मैं लंच में आज गणपति जी को छोले कुलचे का भोग लगाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बनाऊंगी उनके लिए, पोहा और चाय, उसका भोग लगाऊंगी। पोहा मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाया। ये आलू, मटर, गाजर और टमाटर मैंने ले लिया और मैंने थोड़ी सी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया। मुझे पोहा बिना मूंगफली के बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मैंने जीरा और सरसों डाल के ये सारी सब्जियां डाली और फिर मैंने ये पोहा बना लिया। अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी तक गणपति जी को जगाया नहीं है, तो अब मैंने गणपति जी को जगा रही हूँ मैं, और उनको गंगा जल से स्नान करा के मैं उनकी आरती करूँगी। फिर उनको नाश्ता दूँगी, यानी कि पोहा और चाय का मैं उनको भोग लगाऊँगी। हम लोग गणपति जी को 3 टाइम भोग लगाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और गणपति जी हमारे मेहमान हैं और गुरु जी तो खैर हमारे ही घर में रहते हैं। गणपति जी 10 दिनों के लिए आए हैं और जब 10 दिन हो जाएंगे उसके बाद भी मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में ही रह जाएं हमेशा के लिए। और अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। आज अकेले मैं हूँ आरती करने के लिए और तरुण जी हैं, हम लोग मिलकर आरती कर रहे हैं। हर बार मैं गणपति उत्सव में बहुत सारे लोगों को बुलाती थी और काफ़ी बड़ा इवेंट करती थी, लेकिन इस बार घर पे गणपति रखे हैं और थोड़ा बड़ा इवेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑफ़िस में मुझे रेनोवेशन कराना है। ऑफ़िस बहुत गंदा हो रहा है, तो वहाँ पे गणपति जी रखने का मन नहीं था, इसलिए घर पे उनको विराजमान किया। अब विशाल आ गया था तो विशाल ने भी आरती की, तो इसलिए इस बार हमने घर में बस एक छोटा सा आयोजन रखा है। बस किसी को हमने इस बार ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं रखा। अब विराज को पोहा नहीं खाना था क्योंकि मैंने उसमें हल्दी नहीं डाली थी, इसलिए अब मैं विराज के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। विराज को नाश्ता देने के बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। मैंने मटर उबालने रखा है। एक्चुअली मैंने मटर को सोक नहीं किया था, तो लगभग 1.5 घंटा लग गया मटर को बॉईल होने में। ये मैं मोदक बना रही हूँ क्योंकि आज मैं लंच में गुरुजी को मोदक का भी भोग लगाऊंगी। इसकी डिटेल रेसिपी का वीडियो मैंने अलग से शेयर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोदक की रेसिपी देखने में तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये मेरी खुद की रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही अच्छे और टेस्टी मोदक बने थे। और ये चावल का आटा भून के मैंने मोदक बनाए, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे, बहुत डिफरेंट थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब लंच में मैंने छोले, यानी कि मटर, जो सूखे मटर होते हैं वो, चटनी, टमाटर का सैलड और ये कुलचे और मोदक, मैंने ये गणपति जी को भोग लगाया। दिन का सारा काम ख़त्म किया और शाम हो गई। फिर शाम को मैंने ये चने की दाल और घिया बनाने के लिए रख दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है। ये मैं पुलाव बना रही हूँ शाम के भोग के लिए। अब मैंने शाम की आरती की जो है तैयारी कर ली है और शाम की आरती करने के बाद मैं गणपति महाराज को डिनर के लिए भोग लगाऊंगी। ये मैंने चने की दाल और घिया बन करके तैयार है और ये हमारा पुलाव बन करके तैयार है। दोनों जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने ही अच्छे खाने में भी थे। और आज मैंने गणपति जी को चने की दाल का, देखिए घिया चने की दाल जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं है, और ये मैंने आम का मीठा अचार और आम का खट्टा अचार ये भी मैंने रखा है साथ में। ये पुलाव मैंने रखे हैं और रोटी। खाना खिलाने के बाद मैंने गणपति जी को सुला दिया, खुद भी डिनर किया, घर का काम ख़त्म किया और मैं भी सोने के लिए चली गई। तो चलिए फिर दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।